एक अज्ञानी व्यक्ति भले ही भक्त को सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते देखे, किंतु ऐसा अल्पज्ञानी मूर्ख ये नहीं जानता कि भक्त या भगवान के कर्म अशुद्ध चेतना या पदार्थ से कलुषित नहीं होते। वे माया के तीनों गुणों से परे होते हैं। जो भी हो, हमें यह जान लेना चाहिए कि अभी हमारी चेतना कलुषित है। जब हम भौतिकता से कलुषित होते हैं तो हम बद्ध कहलाते हैं। मिथ्या चेतना या प्राकाट्य इसलिए होता है कि हम अपने आप को प्रकृति का प्रतिफल उत्पादक मान बैठते हैं। यह मिथ्या अहंकार कहलाता है। जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में लीन रहता है वह अपनी स्थिति स्वरूप को नहीं समझ सकता। भगवद गीता का प्रवचन मनुष्य को देहात्म बुद्धि के जीवन से मुक्त करने के लिए ही हुआ था और भगवान से यह सूचना प्राप्त करने के लिए ही अर्जुन ने अपने आप को इस अवस्था में उपस्थित किया था। व्यक्ति को देहात्म बुद्धि के जीवन से मुक्त होना चाहिए। अध्यात्मवादी के लिए प्रारंभिक कार्य यही है। जो मुक्त होना चाहता है, जो बंधनों से छूटना चाहता है, उसे सर्वप्रथम यह जान लेना होगा कि यह भौतिक शरीर नहीं है। मुक्ति का अर्थ है भौतिक चेतना से स्वतंत्रता। श्रीमद् भागवतम में भी मुक्ति की परिभाषा दी गई है। मुक्ति का अर्थ है इस भौतिक जगत की कलुषित चेतना से छूटना और शुद्ध चेतना में स्थित होना। भगवद गीता में सारे उपदेशों का मंतव्य इस शुद्ध चेतना को जागृत करना है। इसलिए हम गीता के अंत में कृष्ण को अर्जुन से यह प्रश्न करते पाते हैं कि वह अब विशुद्ध चेतना को प्राप्त हुआ या नहीं। शुद्ध चेतना का अर्थ है भगवान के आदेशानुसार कर्म करना। शुद्ध चेतना का यही सार है। भगवान का अंश होने के कारण हम में चेतना पहले से ही रहती है, लेकिन हम में प्रकृति के निकृष्ट गुणों द्वारा प्रभावित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, किंतु भगवान परमेश्वर होने के कारण कभी भी प्रभावित नहीं होते। परमेश्वर तथा शुद्र जीवों में यही अंतर है। यह चेतना क्या है? यह चेतना है मैं हूँ की भावना। तो फिर मैं क्या हूँ? कलुषित चेतना में मैं हूँ का अर्थ यह है कि मैं सर्वा हूँ, मैं भोक्ता हूँ। यह संसार घूमता है क्योंकि प्रत्येक जीव सोचता है कि वह इस भौतिक जगत की स्वामी तथा सृष्टा है। भौतिक चेतना के दो मनोमय विभाग हैं। एक के अनुसार मैं सृष्टा हूँ, दूसरे के अनुसार मैं ही भोक्ता हूँ। लेकिन वास्तव में परमेश्वर सृष्टा तथा भोक्ता दोनों ही हैं और परमेश्वर का अंश होने के कारण जीव ना तो सृष्टा है ना ही भोक्ता, वह मात्र संयोगी है। वह सृजित अथवा भोक्ता है। उदाहरण, यंत्र का कोई एक पुर्जा संपूर्ण यंत्र के साथ संयोग करता है। शरीर का एक अंग पूरे शरीर के साथ संयोग करता है। 7 हाथ, पांव, आंखें आदि शरीर के अंग इसलिए, लेकिन ये वास्तविक भोक्ता नहीं है। भोक्ता तो उदर पेट है। पांव चलते हैं, हाथ भोजन देते हैं, दांत चबाते हैं और शरीर के सारे अंग उदर को तुष्ट करने में लगे रहते हैं, क्योंकि उदर की प्रधान कारक है जो शरीर रूपी संगठन को पोषण करता है। अतः सारी वस्तुएं उदर को ही दी जाती है। जड़ को सींचकर वृक्ष का पालन पोषण किया जाता है और उदर का भरण करके शरीर का पोषण किया जाता है, क्योंकि यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर के सारे अंगों को उदर पूरित में सहयोग देना होगा। इसी प्रकार परमेश्वर ही भोक्ता अर्थात सृष्टा है। हम उनके अधीनस्थ
जीवात्मा उन्हें प्रसन्न रखने के लिए नियमित सहयोग करने के लिए हैं और इस सहयोग से हमें लाभ पहुंचता है। ठीक वैसे ही जैसे उदर द्वारा गृहीत भोजन से शरीर के सारे अंग को लाभ पहुंचता है। यदि हाथ की अंगुलियां ये सोचे कि वे उदर को भोजन न देकर उसे स्वयं ग्रहण कर ले तो उन्हें निराश होना पड़ेगा। सृजन तथा भोग के केंद्र बिंदु परमेश्वर हैं और जीव उनके सहयोगी हैं। सहयोग के द्वारा वे भोग करते हैं। यह संबंध स्वामी तथा दास के संबंध जैसा ही है। यदि स्वामी पूर्णतया तुष्ट रहता है तो दास भी तुष्ट रहता है। इसी प्रकार परमेश्वर की तुष्ट रखना चाहिए। यदि जीव में भी सृष्टा बनने तथा भौतिक जगत का भोग करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि इस दृश्य जगत के सृष्टा परमेश्वर में भी यह वृत्ति है। यत्वा भगवद गीता में हमें पाएंगे कि परम पूर्ण में परम नियंता नियंत्रित जीव दृश्य जगत शाश्वत काल तथा कर्म सन्निहित है और इस सब की व्याख्या इस पाठ में की गई है। ये सब मिलकर परम पूर्ण का निर्माण करते हैं और यही परम पूर्ण परम सत्य कहलाता है। यही परम पूर्ण तथा परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। सारी अभिव्यक्तियाँ उनकी अभिन्न शक्तियों के फलस्वरूप हैं। वे परम पूर्ण हैं। भगवद्गीता में भी बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्म भी परम पूर्ण पुरुषोत्तम पुरुष के अधीन है। ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठाहम ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म के विषाद व्याख्या सूर्य के किरणों के रूप में की गई है। निर्विशेष ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रभावमय किरण समूह है। निर्विशेष ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म की अपूर्ण अनुभूति है और परमात्मा की धारणा भी उसी तरह है। 15वें अध्याय में भी यह देखेंगे कि भगवान पुरुषोत्तम इन दोनों निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा की आंशिक अनुभूति के ऊपर है। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर को सच्चिदानंद विग्रह कहा जाता है। ब्रह्म संहिता में शुभारंभ इस प्रकार से होता है। ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। गोविंद या कृष्ण सभी कारणों के कारण हैं। वे ही मूल कारण हैं और सत्य चित्त और आनंद के रूप हैं। निर्विशेष ब्रह्म उनके सत्य शाश्वत स्वरूप की अनुभूति, परमात्मा का सत्य चित्त शाश्वत ज्ञान की अनुभूति है। परंतु भगवान के व्यक्तित्व कृष्ण की अनुभूति पूर्ण विग्रह में समस्त दिव्य स्वरूपों अर्थात सच्चित आनंद की अनुभूति है। अल्पज्ञानी लोग परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं, लेकिन वे दिव्य व्यक्ति हैं। उनकी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों में हुई है। नित्यो नित्यानाम चेतन चेतासानाम कठोपनिषद के 2.2.13 में हुई है। जिस प्रकार हम सभी व्यक्ति जीव हैं, हम सबका अपना अपना व्यक्तित्व अस्तित्व है, उसी प्रकार परम सत्य भी अनंतः एक व्यक्ति है। भगवान के व्यक्तित्व की अनुभूति उनके पूर्ण स्वरूप में समस्त दिव्य लक्षणों की ही अनुभूति है। परम पूर्ण रूप विहीन निराकार नहीं है। यदि वे निराकार हैं तो किसी अन्य वस्तु में से कम है तो वे सर्वथा पूर्ण नहीं हो सकते। जो सर्वथा पूर्ण है उसे हमारे लिए अनुभव गम्य तथा अनुभव भावित हर वस्तु के युक्त होना चाहिए, अन्यथा वह पूर्ण नहीं हो सकते। परम पूर्ण अर्थात भगवान के अपरा शक्ति परमास शक्ति विधिवैव श्रूयते। कृष्ण जिस प्रकार अपनी विभिन्न शक्तियां द्वारा कार्यशील हैं, यह भी भगवद गीता में समझाया गया है।